है। इसी को लेकर जो है चुनावी माहौल जो है गरमाया हुआ है। होली से पहले जो है हर जगह चुनावों का रंग फैला हुआ है। मैं तो मैडम जी सहयोग का कोई हिसाब ही नहीं है। सब भाई एकदम एक्साइटेड हैं, तत्पर हैं कि भाई जी आप आगे बढ़िए। हम और समझें कि राजनीति कहाँ खराब हो रही है, उनको सुधारने की कोशिश करें और एक ईमानदार और मेहनत का जो इंसान आपके समक्ष आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरसा ताज़ा खबर। मैं आपके साथ अमन। कुछ ही दिन रह चुके हैं नगर परिषद के चुनावों में, यानी कि 2 मार्च को जो है नगर परिषद के चुनाव होने तय हुए हैं। इसी को लेकर जो है चुनावी माहौल जो है गरमाया हुआ है। होली से पहले जो है हर जगह चुनावों का रंग फैला हुआ है। तो हर कोई जो पार्षद है अपने अपने वार्ड में डोर टू डोर कर रहा है, वो लोगों से जो है वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज से जो है महिला आज़ाद उम्मीदवार रीटा रानी जो है वोटों की अपील कर रही है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं रीटा रानी, उनसे बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। कुछ ही दिन रह चुके हैं, तो लगभग आपकी तैयारियां कितनी जो है पूरी हो चुकी हैं? तैयारियां तो चल रही हैं जी। महेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो क्या नमस्कार जी। बहुत अच्छा प्रेम और प्यार सहयोग भाइयों का मिल रहा है, वार्डवासियों का पूरा तन मन से हमारे साथ हैं। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, भाइयों में जोश और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल चुनाव जैसे नज़दीक है वैसे ही कह रहे हैं भाई, हमारे लिए तो जो 2 तारीख का चुनाव होने वाला है वो एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे और उगता सूरज को उगाएंगे और चमकाएंगे, उसी तरह पूरे वार्ड को चमकाएंगे। ये सबका नारा है। कुछ ही दिन रह चुके हैं चुनाव में। आपके चुनाव प्रचार के दौरान कितना जनसंपर्क जो है आप अब तक कर चुके हैं? लगभग हम सारी कॉलोनी कर चुके हैं। सिर्फ अपनी खुद की कॉलोनी में अभी नहीं कर पाया हूँ, संत नगर का। उन संत नगर वासियों से निवेदन करूँगा कि भाई मैं आपका बच्चा अकेला हूँ, मैं आप तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आपके समक्ष कल मैं पूरा दल बल के साथ आप संत नगर वासियों का सहयोग लेने के लिए, उनका वोट मांगने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के मैं पधारूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि हमें बढ़कर आप आशीर्वाद दें और मुझे जिताने का कृपा करें। कितना सहयोग जनता का देखने को मिल रहा है सर? मैं तो मैडम जी सहयोग का कोई हिसाब ही नहीं है। सब भाई एकदम एक्साइटेड हैं, तत्पर हैं कि भाई जी आप आगे बढ़िए। हम तो बिल्कुल साथ हैं और बिल्कुल जीत के नज़दीक पहुंच चुके हैं। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार, सभी लोग एक होकर के हम चल रहे हैं और सभी बिरादरियों का मुझे सहयोग मिल रहा है, हर समाज का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हम सर्व समाज के लिए आए हैं, सर्व समाज कल्याण करने के लिए आए हैं। कितनी समस्या लगातार जो है आपने वार्ड टू वार्ड बहुत जो है जनसंपर्क अब तक किया है आपने, तो कितनी लगातार समस्या आपके सामने है, हल कैसे करेंगे सर आप? मैडम जी समस्याएं तो बेसिक है, लेकिन अब कई दिनों से मैं लगातार जा रहा हूँ। 2-3 समस्याएं बहुत गंभीर समस्या है। एक तो विधवा पेंशन का है, जो बुढ़ापा पेंशन लोगों का काफ़ी लोग हमारे माताएं मिल रही हैं, बुजुर्ग लोग, वो कह रहे हैं बेटा मुझे तो विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है कि बेटा अगर मैं तेरे को वोट दूंगा तो क्या करेगा। मैं कहा माता जी सबसे पहले विधवा पेंशन लगाऊंगा। साथ में हमारे महिला सुरक्षा की बात चल रही है। बहन बेटियां मिलती हैं जगह जगह, कहती हैं महेंद्र जी हमारा गली तो अंधेरा हुआ पड़ा है, हमारी को सुरक्षा नहीं सुन रहे हैं, हम रात को निकलना मुश्किल हो रहा है, घर से निकलते हैं तो मुझे डर लगता है। तो महिला सुरक्षा के लिए मैं कोशिश करूंगा कि हर गली में, हर मोहल्ले में लाइट हो और जहां तक संभव हो सीसीटीवी कैमरे हो, ताकि इन गलत विधियों का पूरा उस पर नज़र रखे और माताएं बहनें सुरक्षित होकर रात में भी निकल सकें और किसी प्रकार का कोई भय भ्रांति ना इनको मिले। लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है और लगातार जो है जनसंपर्क भी कर रहे हैं? युवाओं के लिए किस तरीके की आपने जो योजनाएं हैं वो बनाई हैं सर? देखो जी, भरपूर सभी कम्युनिटी के साथ मिल रहा है, सभी समाज मेरे साथ हैं, बिल्कुल एक होकर मुझे सहयोग दे रहे हैं। युवाओं के लिए तो मैं कहूँगा कि भाई आप एक समाज का, एक देश का जो आपके ऊपर बोझ है, आप युवा हैं, आप देश का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है। आप भविष्य को देखते हुए समाज की सेवा के लिए जुड़े और देश हित में काम करें और समझें कि राजनीति कहाँ खराब हो रही है, उनको सुधारने की कोशिश करें और एक ईमानदार और मेहनत का जो इंसान आपके समक्ष आता है उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें और स्वच्छ वातावरण पैदा करने के लिए आप लोग पूरा सहयोग करें। अगर पार्षद बनते हैं महेंद्र जी, तो क्या अपना रिपोर्ट कार्ड जो है आप जनता के सामने पेश करेंगे हर महीने? जी, जब हमारी मिसेज पार्षद बनेंगी, जब पूरा वार्ड वासियों का सहयोग होगा, मैंने एक अलग सा प्लान बनाया हुआ है। भी हर महीने का रिपोर्ट कार्ड होगा
और मेरे घर के दरवाजे के ऊपर एक बाकायदा रजिस्टर रखा जाएगा। वहाँ भी जो व्यक्ति समस्या लिखना चाहे, बाई द वे हम वहाँ पे मौजूद ना हो तो रजिस्टर हमारा होगा कंप्लेंट बुक के टाइप पे, भी वहाँ पे अपना कंप्लेंट नोट कराएं, अपनी समस्या नोट कराएं। और हमारा नंबर व्हाट्सअप उस पर डिस्प्ले होगा, भी आप भी जब भी चाहे 24 घंटा आपके लिए नंबर डिस्प्ले रहेगा। अपनी समस्याएं आप बताएं और यथासंभव जैसा तत्पर होगा मैं उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। आप भी लगातार डोर टू डोर कर रही हैं, महिलाओं की क्या मुख्य समस्या है जो आपके सामने आ रही है? महिलाओं की तो मुख्य समस्या यही है जी, भी वो सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं और बेरोजगारी भी है जी। जी, किस तरीके से हल करेंगे उन्हें? उनके लिए जैसे सिलाई केंद्र और पार्लर वगैरह सिखाने की व्यवस्था की जाए। सेंटर खोलेंगे? हाँ जी। रीटा रानी जो है चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो क्या कहना चाहिए? हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि चलो अपने गली में, अपने मोहल्ले में, यहाँ पर सबको वोट दे के हम लोग देख चुके हैं। अपने गली में हम लोग बहुत अच्छी तरह से निकल रहे हैं। आपकी क्या मुख्य समस्या है कि रीटा रानी, आपकी ये जो उम्मीदें हैं, आपकी जो समस्या है महिलाओं की सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है, क्या लगता है कि रीटा रानी जो है उस पर? हाँ जी, हमारे खरे उतरेंगी दीदी, हमारी साथ है। हाँ जी। किस तरह की आपकी समस्या है? हमारे तो गली बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। जी, तो रीटा रानी से उम्मीद रखती हैं आप? हाँ जी, हम लोग बहुत उम्मीद रख रखे हैं। उम्मीद है तभी। मुख्य समस्या है आपकी कि आपको लगता है कि रीटा रानी गलियों में गंदगी बहुत है, हम उस गंदगी से गुजरते हैं, तभी ये ख़त्म कर देंगी जब जीतेंगी तो। उम्मीद है? हाँ, बहुत उम्मीद है हमें। रीटा जी, बहुत उम्मीदें हैं जनता को आपसे, आपके वार्ड की महिलाओं को बहुत उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि आप उनके वायदों पर खरी उतरेंगे? बिल्कुल जी, पूरी कोशिश रहेगी जी, पूरा प्रयास रहेगा जी। हमने तो बाकायदा मैडम ये रोड मैप तैयार किया हुआ है बहनों के लिए, इनके रोज़गार के लिए। इनकी हर तरह की ट्रेनिंग जो हो, बेसिक ट्रेनिंग दिया जाइए इनको, चाहे वो सिलाई की हो, चाहे कटाई का हो, इनकी ब्यूटीशियन का हो। कंप्यूटर सेंटर जो हमारी बच्चियां गरीब हैं वो नहीं पढ़ पा रही हैं, तो मैं बाकायदा संत नगर में कंप्यूटर सेंटर खोलूँगा, वहाँ पे गरीब बच्चों का निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दिलाऊंगा, ताकि बढ़ चढ़कर अपनी देश का, अपने घर का और अपने समाज का नाम रोशन करें। महेंद्र जी, बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि पेंशन नहीं लगती है उनकी, तो उन पेंशन लगवाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? जी, पेंशन की तो मैं पहले बताया था आपको कि घर घर जब भी जा रहा हूँ तो माताएं, जो बुजुर्ग हमारे महिलाएं मिल रही हैं, वो कह रही है बेटा मुझे तो पेंशन ही नहीं मिल पा रहा है और मैं कैसे गुजारा करूँगी, गरीब हूँ, लाचार हूँ, कोई हमारा कई बच्चे उसे के हेल्प नहीं करते हैं। तो मैं उनका एक एक डाटा तैयार करूँगा, हर मोहल्ले का, हर एरिए का, जो हमारे बुजुर्ग माताएं इसके लाभ लेना चाहती हैं और जो इसके योग्य हैं, जो वृद्धा पेंशन के अंदर आती हैं, उनकी एक एक व्यक्ति का, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं हों, सबका लिस्ट बना करके बाकायदा मैं सरकार के समझ ले जाऊंगा कि असली जो हकदार विधवा पेंशन के ये हैं, बुढ़ापा पेंशन के ये हैं, और उनको इनको दिया जाए, इनको सुविधाएं दिया जाए। आपके वार्ड में कुल कितने वोट हैं? 5606 वोट हैं बहन जी हमारे पूरे वार्ड में, और 5606 वोट में इतना सहयोग मिल रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना सहयोग मिल रहा है, गिनती नहीं कर पा रहा हूँ। कितना आश्वस्त है? जीत ऊपर वाले की माँ छठी की कृपा है और भाइयों का प्रेम और प्यार है, मुझे अपार इनका सहयोग मिल रहा है और इनका पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि महेंद्र जी आपको जहां पहुंचाना है हम पहुंचा देंगे। दुनिया कुछ मर्जी कहती रहे, कुछ मर्जी प्रलोभन देती रहे, कैसा मर्जी कुछ बाधाएं करें, हम सब बाधाएं देख चुके हैं। इससे पहले सारे बाधाएं जिन्होंने नेताओं ने किया सब फेल किया है। आपको पहला मौका दे रहे हैं और आपको परखेंगे कि आप ये 5 साल में क्या करते हैं। तो मैंने उनके कहा कि भाई आप लोग बिल्कुल परखिए और एक एक मेरे कार्य का रिपोर्ट आप कार्ड तैयार कीजिए, तब मैं दोबारा आपको ये 5 साल बाद दिखाऊंगा कि ये बाढ़ का विकास कैसा होता है और ये कैसे बाढ़ का विकास किया जाता है, चहुमुखी विकास कैसे करते हैं, वो सारा मैं करके दिखाऊंगा। क्या नाम है जी आपका? कपिल देव। आपकी बहन, आपकी बेटी जो है चुनावी मैदान में उतरी, तो क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, सुजवान कैंडिडेट हैं और बहुत इनके सोच बहुत ऊंची है जी। पहले भी ये संस्था से जुड़े हैं महेंद्र जी और मतलब सामाजिक कार्य पहले से भी बहुत बढ़िया करते हैं। इनको तो कई बार हम 12 बजे रात को उठा के ले जाते हैं जी थाने में, सिविल हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अकस्मात घटना हो जाए तो ले जाते हैं जी। तो बिजी रहते हैं, इसमें तो पहले से ही काफ़ी जुड़े हुए हैं महेंद्र जी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो चुनावों के टाइम पे वोट मांगते हैं लेकिन काम कोई नहीं आता है, तो क्या लगता है कि ये जो है ये ज़मीनी जुड़े हुए हैं जी और ये पूरा काम आने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि आपका काम नहीं करेंगे, सबका काम होगा जी। आप पूरी तरह से इनके साथ हैं? जी बिल्कुल। रीटा रानी के साथ है जी, जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे सब पूरा हर्ष उल्लास के साथ इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी एक बंदे के मत्थे पे शिकंज नहीं है कि भी हमें ये आगे बढ़ने का वो नहीं, हमें जीतने का है, बस हमें जीतना है।
ये हर एक जितने भी बंदे हमारे सबके मन में हमें यही है कि बस जिताना है हमने रीटा रानी को। तन मन धन जो भी हमारे लग जाए हमने जिताना है। वोट फॉर जीतेगी भी जीतेगी। तो ये थे वार्ड नंबर 19 से महिला आजाद उम्मीदवार रीटा रानी। आप जोश देखेंगे कितना जनता में जो जोश है वो रीटा रानी को लेकर जाए। अब तो ये फैसला जनता के हाथ में है कि वो किसे जो है वोट देती है, किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल जो वार्ड नंबर 19 की जनता है उन्हें पूरी उम्मीदें है कि रीटा रानी जो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। सिरसा की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे और देखते रहे सिरसा ताज़ा खबर। महेंद्र जी, आखिरी जनता से क्या अपील करेंगे? कुछ ही दिन रह चुके हैं। मैं सभी वार्डवासियों से आह्वान करूंगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और मुझे मेरी मिसेज को एमसी बनाए और उनको इस लायक बनाए कि आपका वार्ड का सेवा कर सके, आपके दुख सुख में साथ चल रहे कंधे से कंधे मिलाकर, और जो भी सरकारी स्कीम में है वो आप तक बिल्कुल पहुंचाएं। बीच में कोई रुकावट ना हो, कोई दलाली ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और आपकी समस्याओं को लेकर सरकार तक जाएंगे।